2 अगस्त 2024 को मोदी सरकार जो है वो संसद में एक बिल पेश करती है जो कि वक्फ बोर्ड के शक्तियों में काट छाट करने के लिए, कटौती करने के लिए बेसिक रूप से लाया जाता है। और पूरे संसद में विपक्ष एक ऐसा हाहाकार मचा देता है कि अगर ये बिल पास हो गया और वक्फ बोर्ड की शक्तियों में अगर कटौती कर दी गई तो भारत में जो माइनॉरिटी है ये रोड पे आ जाएगा, इसकी पूरी संपत्ति छीन ली जाएगी और मतलब कि उसके ऊपर बहुत अत्याचार कर दिया जाएगा और भारत में माइनॉरिटी सेफ रह ही नहीं जाएगी। इस टाइप की चीज़ें विपक्ष के द्वारा ऐसे प्रोपागंडा फैलाया गया। अब ये प्रोपागंडा है या सच है, इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भैया ये वक्फ बोर्ड क्या है। तो शॉर्ट में बता दें कि जो वक्फ बोर्ड है ये बेसिकली जो वक्फ शब्द है ये डिनोट करता है अल्लाह की संपत्ति को। अब मतलब ये तो हर धर्म में माना जाता है कि भाई सब भगवान का है, वैसे ही वो लोग भी कहते हैं कि ये सब अल्लाह का है, पूरी कायनात विश्व सब कुछ अल्लाह का है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वक्फ जो बेसिक उसके शाब्दिक अर्थ पे अल्लाह की संपत्ति पे तो फिर भी कम जाइए। जो बेसिक वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे है कि जो मुस्लिम संप्रदाय के जो कुछ लोग जो हैं वो अपने मुस्लिम धर्म के लिए जो दान में देते थे, जो भी संपत्ति, कोई ज़मीन दे दिया, कोई घर दे दिया, कोई मस्जिद बनवा दिया, कोई बाग बगीचा दे दिया, इस टाइप की चीज़ें जो भी आदमी मुस्लिम है और मुस्लिम संप्रदाय का जो व्यक्ति है वो अपने धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के लिए देता है, तो वो जो दान है उसका मैनेजमेंट करने के लिए जो संस्थान बनाया गया वो था वक्फ बोर्ड। ठीक है। उसके बाद आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि जो मुस्लिम धर्म है उसके धार्मिक संरक्षण के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आता है, जो भी ज़मीन आती है, जो भी संपत्ति आती है, उन सब का मैनेजमेंट करने का पूरा जिम्मा जो है किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है। तो भाई अब इसमें विवाद जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का काम है संपत्ति का मैनेजमेंट करना, जो कि मुस्लिम धर्म की संपत्ति है उसको मैनेजमेंट करना। तो इसमें विवाद कहाँ से हुआ? विवाद जो होता है वो भी होता है इसी विपक्ष के फैलाए एक रायते के द्वारा। मतलब 2013 में सुप्रीम कोर्ट का में एक विवाद जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म से संबंधित है वक्फ बोर्ड और जो मुस्लिमों की संपत्ति है उसी पे अपना दावा ठोके, उस जो करना है उससे रिलेटेड काम करे। हिंदू या फिर जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, इन लोगों की ज़मीनों पे, इन लोगों की संपत्ति पे कब्जा ना करे। तो उस समय जो मनमोहन सरकार थी, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या किया, एक वक्फ संशोधन बिल लाया 2013 में और कहा कि नहीं, जो वक्फ बोर्ड है ये सुप्रीम है और इसकी आप चीज़ को मतलब इसका जो फैसला हो गया, इसके ट्रिब्यूनल जो फैसला दे दिया उसको कोर्ट वोट कुछ नहीं चैलेंज कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो ये फैसला देगा वही अंतिम फैसला है, इसके खिलाफ कहीं नहीं जाया जा सकता है। और ये हिंदू मतलब मुस्लिम के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उन लोग की संपत्ति पे तो कब्जा करेगा ही करेगा। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जितने भी संप्रदाय हैं भारत में, सबकी संपत्ति पे कब्जा करने का इसको पूरा हक दिया जाता है। और अगर मान लीजिए इसने वक्फ बोर्ड ने किसी की संपत्ति पे कब्जा कर लिया तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। अपील आपको करना है उसी वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में और उसके बाद आपको खुद ही सबूत देना है कि नहीं भैया ये हमारी ज़मीन है। वक्फ बोर्ड को नहीं सबूत देना है कि हमने किस बेस पे कब्जा किया, आप भी को सबूत देना है कि नहीं हमारी ज़मीन है। और उसके बाद बेसिकली हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि भैया हमारी ज़मीन छोड़ दो, और वो छोड़ेगा है नहीं, क्योंकि कोई कब्जा कर रहा है तो कुछ सोच समझ के कर रहा है। तो इस तरह के फिर भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि ये सामने आया कि इन्होंने अपनी शक्तियों का बहुत दुरुपयोग किया है। वैसे भी ऐसी एब्सोल्यूट शक्ति अगर किसी को आप दे देंगे तो भाई वो तो दुरुपयोग करेगा ही, कि मतलब ऐसी आपने शक्ति दे दी कि संविधान से भी ऊपर कर दिया है ना, कि मतलब कोर्ट वोट कहीं भी आप नहीं जा सकते उसके खिलाफ अपील करने, उसने जो फैसला दे दिया वही अंतिम है। भाई ये किस टाइप की डेमोक्रेसी है? क्या ये मतलब आप प्रूफ क्या करना चाह रहे हो? तो इस टाइप की चीज़ें हुई। एक मामला तमिलनाडु के गांव में ऐसा आया कि वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी संपत्ति घोषित कर दी और उस गांव में 1500 साल पुराना एक मंदिर था। मतलब ये समझिए कि इस्लाम के आने से पहले भी वो मंदिर का अस्तित्व था और इस्लाम के आने से पहले जिस जगह का अस्तित्व है, जिस मंदिर का अस्तित्व है, उसको वक्फ बोर्ड कह रहा है कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ना। तो ऐसे ऐसे कैसे जाएं, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें कब्जा की, बहुत सारे लोग परेशान हुए। मतलब भारत में एक तरह से अत्याचार करने लगा था वक्फ बोर्ड और उस परिस्थिति में मोदी सरकार ने एक 40 संशोधनों वाला एक बिल लेके आया कि भाई इसमें इसकी शक्तियों को अब सीमित करने की आवश्यकता है। एक डाटा पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 1993 के आसपास जब वक्फ बोर्ड के पास जो है वो लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की ज़मीन थी
और आज के डेट में वक्फ बोर्ड के पास 9,40,000 हेक्टेयर यानी कि लगभग 9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। आप देखेंगे तो भारत में रेलवे के अलावा सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जाने वाला अगर कोई संस्थान है तो वक्फ बोर्ड है। अब मतलब आप खुद सोचिए कि पिछले 20-25 साल में इसने 7-8 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे कब्जा कर लिया और कोई केस नहीं। मतलब जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था ना वकील ना पील ना दलील, है ना, उस टाइप की चीज़ है ये। और उस पर जब कानून लाया जा रहा है तो विपक्ष कह रहा है कि भैया इससे तो माइनॉरिटी सड़क पे आ जाएगी। अरे इससे माइनॉरिटी का क्या लेना देना, इससे माइनॉरिटी का क्या लेना देना। वक्फ बोर्ड ने देश की माइनॉरिटी के लिए क्या किया है? कितने लोगों को, कितने मुस्लिमों को उसने गरीबी से बाहर निकाला है? कितने मुस्लिमों के लिए उसने क्या मतलब कुछ अच्छा काम किया है? बताओ तो। ऐसा कोई डेटा इन लोग के पास नहीं है कि हाँ भाई वक्फ बोर्ड जो है मुस्लिमों के लिए ये फला फला बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना दिया है और बहुत सारे मुस्लिमों को क्या कहते हैं गरीबी से बाहर निकाल रहा है ना। इन लोगों को बस बेसिर पैर की बातें। तो अब जो 1995 का वक्फ अधिनियम है उसमें चेंज किए जा रहे हैं, लगभग 40 चेंज हैं और उनमें जो खास चेंज हैं उस पर संसद में काफ़ी बहस हुई। और मतलब विपक्ष का ये कहना है कि भाई आप इसमें जो वक्फ बोर्ड है उसमें सरकार ने जो 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी अपॉइंट करने की बात कही। विपक्ष ने कहा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। सरकार ने कहा कि हम 2 महिलाओं को भी अपॉइंट करेंगे। विपक्ष उस पर भी कहा नहीं भाई ऐसे कैसे। जो मतलब सरकार वो विपक्ष ये चाहता है कि जैसे वक्फ बोर्ड अभी है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं और जो लोग उस पर हैं मतलब एक राजा की तरह काम कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहें और सरकार की किसी भी चीज़ को वो अप्रिसिएट नहीं करे कि अच्छा चलो ये वाली बात मान लेते हैं। विपक्ष कह रहा है कि नहीं किसी भी तरह में ये बिल वापस ले जाओ। ठीक है। अब इस समय जो सरकार बिल लेके आई है उससे देखा जाए तो वक्फ बोर्ड जो है वो प्रॉपर एक संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि वक्फ के खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते हो। अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ अगर आपके संपत्ति पर दावा करता है तो आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट, राजस्व कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी जा सकते हो, अपील कर सकते हो। वक्फ के खिलाफ जो भी उसका फैसला है वो कोई अंतिम फैसला नहीं है, उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो अपनी रक्षा के लिए, है ना। उसके बाद आपके संपत्ति पे वक्फ ऐसे डायरेक्ट कहीं भी आके दावा नहीं ठोकेगा। उसको ये बता मतलब वो सिर्फ उसी संपत्ति पे दावा ठोकेगा जो उसको दान में दी गई हो। ऐसे फर्जी तरीके से नहीं कि कहीं भी आया कि हाँ भैया आज से संसद की ज़मीन हमारी है तो कल से कोई कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास तो पावर है ना। तो ऐसा नहीं है। अब कोई भी ज़मीन वक्फ बोर्ड तभी ले पाएगा जब उसको कोई दान दे कि अगर मेरी ज़मीन है और मैं दान देता हूँ तो वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन होगी, बिना दान दिए वो उसकी नहीं हो सकती है। और उसके बाद एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि जो वक्फ की संपत्ति है अब जो जिला कलेक्टर उसको पावर दी जाएगी कि वो उसका सर्वे कर सके और ये चेक करे कि भाई ये संपत्ति मतलब सही तरीके से अधिग्रहण की गई है कि नहीं की गई है। अगर जिला कलेक्टर ये बोल देता है कि नहीं भाई गलत तरीके से वक्फ ने इसको अधिग्रहण कर लिया है तो उसको फिर से मतलब वक्फ से वापस लेके जिसका है उसको वापस सौंप दिया जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें इस संशोधन में लाई गई हैं। बिल पास होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और जनता को ये चीज़ जागरूक होकर समझना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये कहीं से भी उनके अधिकारों को छीनने वाला बिल नहीं है, ये उनकी संपत्ति को छीनने वाला बिल नहीं है, बल्कि एक ऐसे संस्थान के अधिकारों को सीमित करने के लिए लाया गया है जो कि इस समय अपने अधिकारों का सिर्फ दुरुपयोग ही कर रहा है और किसी के भी पक्ष में, किसी के भी फायदे में वो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड से संबंधित अगर आपके और भी कोई प्रश्न हो, विचार हो तो कमेंट में शेयर करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा प्रयास पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, प्रमोट करें हमारे चैनल को। नया चैनल है, इसको थोड़ा सा अपना सहयोग दें। और आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।